बिहार में एक बार फिर वही हुआ जिसका डर लाखों अभ्यर्थियों को था। बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा रद्द हो चुकी है, लेकिन सवाल ये नहीं कि परीक्षा क्यों रुकी, सवाल ये है कि सुरक्षा के उस अवैध किले में सेंधमारी कैसे हुई जिसे सरकार फुल प्रूफ कहती है। आखिर वो कौन सा विभीषण था जिसने प्रश्न पत्र छपने से लेकर सेंटर तक पहुंचने के बीच की चेन ऑफ कस्टडी को तार तार कर दिया। आज के स्पेशल एनालिसिस में हम उस गहरी साजिश की परतों को खोलेंगे जहां एक एक पन्ने की कीमत 25 लाख रुपए लगाई गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं है, बल्कि सिस्टम की उस साख का है जो अब सवालों के घेरे में है। पुलिस के रडार पर अब वो पूरा रास्ता है जहां से प्रश्न पत्र गुजरा था। नियम तो यह कहता है कि पेपर की छपाई से लेकर उसकी डिलीवरी तक हर कदम पर एक जिम्मेदार अधिकारी की नजर होती है। फिर भी सॉल्वर गैंग के पास परीक्षा शुरू होने से पहले ही सवाल कैसे पहुंच गए। खबरें निकल कर आ रही हैं कि इस पूरी साजिश का हेडक्वार्टर शायद राजधानी पटना की ही किसी तंग गली में था। वहीं बैठकर इन सफेद पोश अपराधियों ने आंसर की तैयार की। इनका प्लान इतना खतरनाक था कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए इसे आग की तरफ फैलाने की तैयारी थी। सोचिए, जब आम छात्र रात भर जागकर पढ़ाई कर रहा होता है, तब ये गिरोह तकनीक और लालच के दम पर मेधा का सौदा कर रहा था। जांच की सुई अब आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की तरफ घूम गई है। सूत्रों की माने तो पकड़े गए आरोपियों ने कुछ ऐसे नाम उगले हैं जो सिस्टम की गहरी जड़ों तक जाते हैं। मुंगेर से लेकर बिहार के कई जिलों में जो हाईटेक नकलची पकड़े गए हैं, वे तो सिर्फ मोरे हैं। असली खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे छिपे बैठे हैं। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। खबर है कि सौदेबाजी में एक एक कैंडिडेट से 20 से 25 लाख रुपए वसूले गए थे। लाखों की ये रकम सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं, बल्कि पूरे भविष्य को खरीदने के लिए दी गई थी। पुलिस अब उन बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल पद चिन्हों को खंगाल रही है जो इस रैकेट के आकाओं तक ले जाते हैं। सबसे बड़ा सस्पेंस अब भी बरकरार है। क्या ये सिर्फ कुछ छोटे कर्मचारियों की मिली भगत है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है जिसने बीपीएससी की सुरक्षा दीवारों को भीतर से खोखला कर दिया। बिहार पुलिस और ईओयू की अगली कार्रवाई में कौन से बड़े नाम सामने आएंगे? क्या ये चेन ऑफ कस्टडी जानबूझकर तोड़ी गई या फिर किसी बड़ी लापरवाही का नतीजा है? इन सवालों के जवाब आने में अभी बाकी है, लेकिन एक बात तो तय है कि जब तक ये मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे नहीं पहुंचते, बिहार के लाखों युवाओं का सपना यूं ही दांव पर लगा रहेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन सिस्टम ही अब इसका आखिरी समाधान है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। बिहार की हर बड़ी खबर के पीछे का सच जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वाइब्रेंट बिहार झारखंड के साथ। अगली अपडेट में हम खुलासा करेंगे उन सॉल्वर सेंटर्स का जहां ये पूरी खिचड़ी पकाई गई। तब तक के लिए सावधान रहे। नमस्कार।